कांग्रेस की गुटबाजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं लगातार गुटबाजियों की खबरें बाहर आ रही है। एक तरफ जहां बाड़मेर में साफ तौर पर डीसीसी के अंदर साफ बोल दिया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि खुद कांग्रेसी ही हमें हरा रहे थे, इसलिए हम 8 में से 7 सीटें हारे। दूसरी तरफ आर तिवारी ने साफ कह दिया महेश जोशी के लिए कि इन जयचंदों की वजह से हम हारे। और तीसरी तरफ सचिन पायलट ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पे कहा कुछ तो गलत हो ही रहा था, जिसकी वजह से मैंने अनशन का किया था, बाकी सब कुछ किया था। तो ये तमाम सारी बातें साफ बता रही है कि हार के बावजूद भी कांग्रेस में कोई एकता अभी तक हुई नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि आज 70 से ऊपर सीटें होने के बावजूद ये कांग्रेस उन 22 सीटों वाली कांग्रेस से भी ज्यादा हतोत्साहित नजर आ रही है जो वसुंधरा राजे के शासन के दौरान हुआ करती थी। ऐसे में इस हतोत्साहन के साथ कैसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी? और जब सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के लोकप्रिय नेता भरे भरे नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं कि कुछ तो गलत हो ही रहा था, इस वक्त पर यह बोलना, उनका दर्द छलकाना क्या दिखाता है कि कांग्रेस में अब भी कुछ ठीक नहीं? कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद बताइए। आप जिस सचिन के पास बिना बुलाए हजारों की भीड़ आती है, उसको किनारे बिठाकर जादूगरी और बाजूगरी का नाटक करने वाले आदमी के पास सत्ता दे दी जाए तो उस हाईकमान को क्या कहोगे? अरे वो हाईकमान था ही नहीं। जिस दिन सचिन की शराफत है कि निकम्मा और नकारा शब्द सुनने के बाद प्रतिक्रिया नहीं की, काश सचिन की जगह कोई और तगड़ा आदमी होता तो क्या जवाब देता, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। थैंक्स टू सचिन कि उसने शराफत रखी। अब कांग्रेस की इस कौरव सेना में अगर कोई विदुर था तो वो सचिन था, जिसकी वैल्यू नहीं की गई। कांग्रेस में तो दुर्योधन दुशासन की कीमत की गई, कांग्रेस का विनाश हो गया। ये 70 आई क्यों आई मैं नहीं जानता, आनी तो चाहिए थी 35, 40, 45, 50, पर आ गई। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि अगर नेता शेर हो तो पीछे जितने भी होते हैं वो अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन अगर नेता शेर नहीं हो तो पीछे वाले शेर होकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे अब कैसे कांग्रेस काम करेगी 70 की कांग्रेस होने के बावजूद भी? कर ही नहीं पाई। डोटासरा के बारे में कहता नहीं, डोटासरा के बारे में तो कह रहा हूँ ईडी कहेगी, मैं क्या कहूँ? मैं कोई ईडी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। और अभी तो बहुत मामला है, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमान, आपको मालूम नहीं है कि गाद की आड़ में बजरी का कितने अरबों का धंधा हुआ है। वो डाडियान कंपनी, उसको बंद कर दिया गया था, फिर किसके आदेश से चालू किया बताइए ना आप? एनजीटी की ऐसी तैसी कर दी गई। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उस सरकार में अगर कहा जाए कि आप ढूंढो अच्छा काम क्या हुआ, तो उस सरकार में एक ही अच्छा काम हुआ है। वो ये काम हुआ है कि उस सरकार ने अपनी मूर्खता के कारण सचिन का जनता से सही परिचय करवा दिया। सचिन को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा था कि भीम पांडवों की सेना में भीम का रोल अकेला केवललाल मीणा कर सकता है, तो कांग्रेस में भी तो कोई होना चाहिए, पर कोई नहीं है। एक भी तो कांग्रेस में कर्ण जैसा चरित्रवान आदमी नहीं है। कांग्रेस की सेना में सारे ही दुशासन है, तो कांग्रेस का विनाश होगा, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, तो आप खुद ही बताइए कि मोदी जी के घुटने के बराबर हाइट का आदमी ला दो, मैं आपको मान जाऊंगा। लेकिन सर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हर किसी को दिख रहा है उसका जहाज इतना ज्यादा तेजी से डूब रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी को बचाने की सोचने की बजाय आज भी यही सोचा जा रहा है कि कैसे सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर ले जाए। यस यस यस, तो सचिन के साथ घोर अन्याय हुआ है। आई एम थैंकफुल टू सचिन की उसने बर्दाश्त तो किया, बट नाउ आई एम नो मोर थैंकफुल। आगे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब बर्दाश्त एक हद से बाहर बढ़ जाता है तो उसकी परिभाषा कायरता बदल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेला सचिन क्या करेगा? पर एक चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता ना। लेकिन फिर भी
मैं ये कहूँगा, आज भी अगर कांग्रेस में अकल है और 2-4 सीट की उम्मीद करती है तो उसी सचिव को, पर मैं एक मजेदार बात बता रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े नेता सचिव चुनाव से भागेंगे। लो मैं घोषणा करूँ गहलोत चुनाव नहीं लड़ेगा, हालांकि पार्टी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि सचिन चुनाव नहीं लड़ेगा, हालांकि पार्टी लाएगी, तो लड़ेगा कौन? डोटास से लड़ेंगे तो लड़ा लो, खाता ही नहीं खुलेगा। दे विल हैव नो अकाउंट इन राजस्थान। अब अशोक गहलोत के लड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अशोक गहलोत को तो हिसाब से अगर कांग्रेस की सेना की जगह कांग्रेस एनसीसी से युद्ध करना चाहे तो एनसीसी का कमांडेंट भी नहीं बनाएगी। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप ही बताइए मेरे को कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो केवल जिता सकते हैं। लोग कहेंगे आपका रोल कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे कैंडिडेट नहीं है। तो इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट नहीं थे, उन्हें पूरी ताकत के साथ में भाजपा की मदद की है। भाजपा कितना भी सोच रहे, हम तो यही सोचते हैं कि एनडीए इज वन पार्टी। लेकिन इस तरह से तो भारत के लोकतंत्र पे से अगर विपक्ष गौण होता जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ? नहीं, ऐसे लोकतंत्र तो एक बात बता दूं, लोकतंत्र तो 4 आदमी भी, अब देखो पूरी विधानसभा में आप अपोजिशन के हनुमान बेनीवाल अकेला ही है ना, पर उसकी अनुपस्थिति होती है क्या? वो हमेशा अपनी उपस्थिति दिखाता है। दमदार 4 आदमी हो तो बेदम के 40 आदमियों से भारी है। अली बाबा अकेला था, 40 चोर एक तरफ थे, उसको याद करो। मैं चाहता हूँ अपोजिशन मरे नहीं, मगर अपोजिशन इस बात को स्वीकार भी करे कि अगर भाजपा अच्छा काम करती है तो हमें भी उनके समर्थन में ताली बजाने का हक है। लेकिन अगर वो केवल ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश अच्छे काम का भी विरोध करेगी तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज्य सिंघवी ने कांग्रेस की आज की स्थिति का पूरा एनालिसिस करके दर्पण की तरह उसे सामने रख दिया है। और आपने पूरा एनालिसिस सुना, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।